नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मेरे वीडियो से निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, वो लाभप्रद है आपके लिए। आप उसको लेक्चर को पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा और जो मैंने प्रश्न उत्तर बहुविकल्पी रूप में भेजे हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कल मैंने आपको, या इससे पूर्व जो मेरा वीडियो गया था उसमें मैंने आपको शब्द शक्ति के विषय में बताया था। यह वीडियो बच्चों बीए तृतीय वर्ष की क्लास के लिए है। तो शब्द शक्ति के बाद जो अगला पॉइंट आपके सिलेबस में है वो है नाटक। नाटक आप सभी जानते हैं कि एक रंगमंच पे किया गया जो अभिनय है उसे नाटक कहते हैं। साधारण शब्दों में नाटक शब्द पाणिनि ने नट धातु से उत्पन्न किया था, कि नट धातु से इसकी सिद्ध किया था। और नाटक की अगर हम बात करें तो आचार्य भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाटक के विषय में परिचय कराया। इसी के संदर्भ में अभिनव गुप्त, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ सभी ने नाटक के विषय में अपने अपने मत प्रस्तुत किए। जिनमें से हिंदी के आचार्यों की बात करते हैं तो हम नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा नाटक के विषय में कि अभिनय नाटक कला की सर्वोत्तम सृष्टि है। और इस नाटक को पंचम वेद भी कहा गया है। और स्वयं ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की सहायता से इसकी रचना की थी, ऐसा नाटक के विषय में कहा गया है। आपके परीक्षा में फिर पूछा जाता है नाटक के तत्व, वो महत्वपूर्ण है। तो नाटक के तत्वों की बात करें हम तो मुख्य रूप से नाटक के 3 मूल तत्व हैं। देखिए कौन कौन से। यहाँ वस्तु है, वस्तु से तात्पर्य है कथा वस्तु, और दूसरा है नेता यानी नायक, और तीसरा है रस। रस का तात्पर्य हो गया रसानुभूति, नाटक से आपको क्या रसानुभूति हुई। फिर वस्तु की बात जब हम करते हैं तो वस्तु में भी इसके कई डिवाइडेशन हो जाते हैं, कई भाग हो जाते हैं, जिसमें आपका जो वस्तु है यानी कथा वस्तु 2 प्रमुख रूप से हमारे समक्ष आते हैं, एक पताका और एक प्रक्रिया। पताका और प्रक्रिया 2 शबरी की कथाओं से जैसे मिलता है ना। एक वो कथा जो छोटे रूप में होती है, जैसे रामचरितमानस में राम की कथा में जो शबरी का हुआ वो क्या हो गया आपकी प्रक्रिया। और पताका जो दूर तक जाती है, जैसे रामचंद्र जी की कथा है वो दूर तक गई। तो ये हो गई आपकी वस्तु। और दूसरी बात हम करें पात्र की, तो जो पात्र हैं, पात्रों के प्रकार आते हैं आपकी परीक्षा में। तो पात्र के विषय में जो कहा गया कि जो नाटक में पात्र हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पात्र को हम क्या कहते हैं, नायक। नायक की जो क्वालिटी दी है, उनके जो विशेष दिए हैं गुण, उनको दिया है उन्होंने 3 प्रकार के। पहला धीरोदत्त, फिर है धीर ललित, और फिर है धीर प्रशांत। और चौथा प्रकार भी अधिकाधिक कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं नहीं, अलग अलग राइटरों के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक चौथा प्रकार भी इसमें हम आपको ऐड कराते हैं, कि जिसको हम धीरोदत्त कहते हैं। धीरोदत्त जो नायक होता है वो सर्व नायकों में, जितने भी नायक हैं उन सारे नायकों में श्रेष्ठ होता है। जैसे भगवान श्री राम, उनके चरित्र को हम लेते हैं, या कोई भी नायक रहते हैं उनके चरित्र को हम लेते हैं, तो उनके चरित्रता में हमें उत्तम आदर्शवाद मिलता है। वो व्यक्ति, वो जो नायक है वो उत्तम आदर्शवाद की स्थापना करता है। फिर दूसरे जो नायक है धीर ललित। धीर ललित का मतलब ललित का अर्थ ही है सुंदरता। जो सुंदरता और कलाओं में जो निमग्न रहता है, ऐसा नायक धीर ललित के अंतर्गत आता है। यदि उदाहरण के तौर पे हम बात करें तो धीर ललित में शकुंतला के प्रसंग से आप सभी परिचित होंगे। शकुंतला जो महाराज दुष्यंत हैं वो धीर ललित नायक कहलाएंगे, जो कुछ समय के लिए शकुंतला को भूल जाते हैं और विभिन्न कलाओं में निमग्न रहते हैं। इस कथा से तो आप सभी परिचित होंगे। तीसरा जो नायक आता है वो है धीर प्रशांत। धीर प्रशांत जो नायक होता है वो आत्मसंतोषी होता है, विनम्र होता है और धर्मपरायण होता है। तो इसके लिए हम उदाहरण के तौर पर युधिष्ठिर को ले सकते हैं। युधिष्ठिर का जो पात्र है, युधिष्ठिर जो नायक है वो धीर प्रशांत की कोटि में आता है। और धीरोदत्त नायक वो नायक होता है जो सामान्यतः क्या करता है, वो कथा में ऐसा एक पात्र होता है जिसके ऊपर केंद्रित तो होती है कथा, लेकिन वो कहा जाता है नकारात्मकता की ओर, जैसे रावण।
तो ये थे बच्चों नायक के आपके वर्णन। फिर हम तीसरे जो तत्व की बात करते हैं नाटक का, वो है रस। रस से आप सभी परिचित हैं कि नाटक में 9 रसों की स्थिति स्वीकार की गई है, और 9 रस वही है आपके जो आपने रसों में पढ़ा है। जैसे श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव रति है, वीर है उसका उत्साह, शांत का निर्वेद, करुण का शोक, हास्य का हास, और बीभत्स का जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध, और भयानक का स्थायी भाव भय, और अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य। इन 9 रसों को नाटक में स्वीकृत किया गया है। चौथे तत्व की अगर हम बात करते हैं तो वो है अभिनय। अभिनय जो नाटक दृश्य काव्य है, उसकी जो रचना जो होती है वो अभिनय के ऊपर ही डिपेंड करती है, अभिनय के ऊपर रची हुई होती है। अभिनेता मूल पात्र, अभिनय जो होता है वो क्या होता है, जो नायक है वो अभिनय तो कर रहा है, परंतु उसका जो उसका जो ड्रेस ऑफ सेंस है, जो वो वेशभूषा धारण कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी नायक को अकबर बनाया गया, तो उसको वो अकबर के वेशभूषा को धारण करेगा, तो वो अकबर को समझ पाएंगे दर्शक, और नाटक में उसका भी एक अपना स्थान होता है। 5वां, किसी पुस्तकों में वृत्ति को भी दर्शाया गया है, तो मैं आपके समक्ष वृत्ति को भी मैं बता देती हूँ कि यह वृत्ति जो नाटक का है, ये अंतरंग तत्व है, ये अंदर का तत्व है। ये है नाटक की शैली। वृत्ति किस वृत्ति का है, शौर्य वृत्ति का, दान वृत्ति का, जैसे राजा हरिश्चंद्र दान वृत्ति का है, इस प्रकार से किस वृत्ति का नाटक है। तो ये थे आपके समक्ष नाटक के तत्व। आशा है आप सबको समझ में आ गए होंगे, और आपके अतिरिक्त आपके जो दोस्त हैं, जो भाई बहन हैं, जिनको आपको लगता है कि ये भी इसका लाभ उठाएं, तो ये मेरा वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आए, कोई समस्या है, पसंद आए अगर, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे खुशी होगी अगला वीडियो बनाने को, और मुझे ऐसा लगेगा कि जो मेरी मेहनत है वो कम से कम सार्थक दिशा में जा रही है। धन्यवाद।